रिवान, मैं हूँ रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज मैं लाई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग जिसका टाइटल है क्या वो आपसे शादी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पाइल नंबर 1। पाइल 1 के स्टार्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आपने ये पाइल चूज किया है, इसका मतलब है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे ऑलरेडी इमोशनली कनेक्टेड है और रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए रेडी है। हो सकता है शादी के चांसेस भी स्ट्रांग हो लेकिन आपको दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन आपने इस टाइम में पॉजिटिव एनर्जी रखना जरूरी है सो दैट ये पल जल्दी जल्दी आपके लाइफ में हो जाए। हो सकता है इस फाइल में जिनके भी आने वाले फ्यूचर पार्टनर हैं उनके इनिशियल हो सकते हैं AR S MT। और हो सकता है जोडियाक साइन हो कैंसर, एरीज, टॉरस या फिर जेमिनाई भी हो सकते हैं। हो सकता है उनका प्रोफेशन हो टीचिंग या कोई सर्विस ओरिएंटेड, कोई बिजनेस प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। लुक में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत वेल ग्रूम्ड कि आप देखते ही रह जाओ। हो सकता है आपसे भी ज्यादा गुड लुकिंग हो और बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। इवन थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पर लियो की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये आपको किसी सोशल इवेंट में मिले या फिर ऑफिस या कॉलेज में भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि सोशल इवेंट्स में मुलाकात हो। अगर मैं बात करूं उनके नेचर की, तो आपके पार्टनर बहुत लॉयल होंगे, इवन आपसे भी ज्यादा, और इमोशनली अवेलेबल भी इस वक्त है। अगर दोनों का ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी रिलेशनशिप में, तो शादी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। कभी कभी क्लैरिटी की जरूरत हो सकती है, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। लेकिन शादी के पल तक आने के लिए रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, ईगो क्लैशेस। लेकिन ये सब हो जाएगा ओवरकम। मुझे दिखाई देता है कि जिस किसी के साथ रिलेशनशिप में हो अभी, उनके साथ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग रहेगी आपकी, कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है, तो शादी ऑब्वियसली पॉसिबल है। ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। स्टार्स धीरे धीरे अलाइन करेंगे शादी का पल लाने के लिए, इसे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। हो सकता है आपके मायके में कई कभार अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये आपको सपोर्ट भी करेंगे फाइनेंशियली। सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है उनका चार्मिंग नेचर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ना आपने हर रोज थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्ट भी करना है, थोड़ी देर सोचना है कि फील करना है कि आपका कनेक्शन ऐसे ऐसे रहने वाला है, वो आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, जो कि जल्दी जल्दी फिर ऐसे होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 से। पाइल नंबर 2 को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट एनर्जी वाला इंसान मिलने वाला है। हो सकता है आप लोग भी खुद इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो। अगर आपने ये पाइल चूज किया होगा तो इसका मतलब है कि आपके जो पार्टनर है थोड़ी सी इमोशनली स्लो एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इमोशन एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा स्लो होंगे, शाय टाइप होंगे।
अगर आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा डीप होगी ना, तो ये खुल जाएंगे। शादी के डेफिनेटली चांसेस बनते हैं। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल हो जे, एल, सी, के, एन भी हो सकता है, जैसे कि नेहा, नलिनी, नंदिनी, नवल, नवरत्न, ऐसे कुछ। जोडियक साइंस में हो सकता है लियो, लिब्रा, वर्ग हो या सजिटेरियस भी हो सकते हैं। प्रोफेशन में हो सकते हैं कोई, हाँ, एंटरप्रेन्योर भी हो। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी आ रही है, सेल्फ मेड टाइप। आर्ट या कॉर्पोरेट भी हो सकता है कोई, या हेल्थ केयर भी हो सकता है कुछ लोग। लुक में एकदम स्टाइलिश होंगे, बहुत स्टाइलिश, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आईज होगी। ये आपको मिल सकते हैं किसी प्रोफेशनल नेटवर्क में या किसी हॉबी क्लासेस में। इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन भी मिले सबसे पहले, उसके बाद फिर आप लोग ऑफलाइन मिलने के लिए रेडी हो। पार्टनर जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ मेड टाइप होगा। उनको ना किसी से मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर आप कभी किसी को उसे बोलोगे भी ना कि मैं वो आंटी की या अंकल की मदद लेकर आती हूँ, तो बोलेंगे कि खुद का काम खुद करो, क्यों किसी से मदद मांगना। और लॉयल भी उतने ही रहेंगे। आपको ना अपना जो करियर है वो भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि अगर करियर थोड़ा सा इनके इनके कंपैरिजन में कम हो तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाए। हालांकि चीट तो नहीं करेंगे आप पर, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसका आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। का अपीयरेंस और पर्सनालिटी ऐसे होगी कि इंस्टेंटली आपको अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं शुरुआत से, जैसे अपनी प्रायोरिटीज या वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से डिले होना शादी, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट से ये ओवरकम हो जाएगा। शादी के लिए आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी दोनों में बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में ना स्लो पेस में प्रोग्रेस आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कई कबार कि कुछ नहीं होना है अभी, ये बस रिलेशनशिप थी और रिलेशनशिप ही रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आखिरकार हो जाएगी, और शादी हो जाएगी ना तो लगेगा भी नहीं कि फाइनली शादी हो गई है इनके साथ करके। पॉसिबल है कि किसी हॉबी क्लासेस या फैमिली गैदरिंग में भी मिल सकते हो। अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना। जब भी कोई किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो ना, तो अपनी इंट्यूशन से एक बार पूछ लेना कि क्या ये हो सकता है। स्टार्स आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं। बस आपको यूनिवर्स का साइन समझना है, यूनिवर्स के सिग्नल्स, यूनिवर्स का इशारा समझना है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।